बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक। चलिए। बच्चों पिछली क्लास में हमने जो दूसरे बैच की क्लास थी उसमें कुछ पढ़ाया नहीं था, जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम डिस्कशन आप देख लीजिएगा, नहीं हो उनका वीडियो दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। और अभी हम लोग ग्लिसरॉल शुरू करेंगे। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल मतलब होता है एक अल्कोहल का ही नेक्स्ट कैटेगरी है। मतलब एक मोनो अल्कोहल जिसमें एक OH होता है, दूसरा डाई अल्कोहल जिसमें दो OH थे। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसमें तीन OH होते हैं। यही हमें डिस्कस करना पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो लेट अस स्टार्ट विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बच्चों, ग्लिसरॉल होता क्या है? ग्लिसरॉल में तीन OH होते हैं। ग्लिसरॉल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीन OH होते हैं। ऐसे तीन OH में से कार्बन, तीन कार्बन है, हर एक पे एक एक OH लगा हुआ है ऐसे। बाकी हाइड्रोजन लगा लो कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से, बाकी आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। तीन कार्बन, तीन OH, बाकी हाइड्रोजन तो आप लगा लो। जैसे यहाँ कितने, यहाँ वैलेंसी बची दो, हाइड्रोजन दो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, हो गया, है ना। इसमें तीन टाइप के अल्कोहल हैं। कौन कौन से तीन टाइप के, कौन कौन से हैं देखो। पहले सबसे पहले ये अल्कोहल कितना डिग्री है? ये अल्कोहल 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। मतलब ग्लिसरॉल में तीन टाइप के अल्कोहल हैं। दो अल्कोहल 1 डिग्री है, एक अल्कोहल 2 डिग्री है। तो दोनों टाइप के अल्कोहल की प्रॉपर्टी देता है, 1 डिग्री की भी और 2 डिग्री की भी। क्लियर? इसकी रिएक्शन ऑलमोस्ट वैसी है जो हमने मोनोहाइड्रोक्सी की पढ़ी है, डाईहाइड्रोक्सी की पढ़ी है, ठीक है। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं इस पे जुड़ा हुआ। लेट अस स्टार्ट। इसका बनाने का तरीका क्या है बच्चों? इसको बनाने का तरीका, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, GMP1। अच्छा, इसी को हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरीन जो घरों में यूज करते हैं, ग्लिसरीन। GMP1 लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फ्रॉम ऑयल एंड फैट, फ्रॉम ऑयल एंड फैट। मैंने बोला अल्कोहल में कोई आपको, सॉरी ग्लिसरॉल में कोई खास मैकेनिज्म नई चीज नहीं मिलेगी। कुछ रिएक्शंस हैं जो याद करने वाली, मतलब इन द सेंस उस टाइप की नहीं है जैसे अब SN1 SN2 कोई मैकेनिज्म स्पेशली इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ग्लिसरॉल एक छोटा सा कंपाउंड है, आज ही शुरू आज ही खत्म होगा। इसमें मैक्सिमम रिएक्शंस याद करने वाली हैं, ठीक है ना, चीजें लर्न करनी है उनको। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। सबसे पहले है GMP, ऑयल एंड फैट। बच्चों ऑयल एंड फैट होता क्या है? ऑयल, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल जो होते हैं आर नोन एज ऑयल और फैट, ऑयल और फैट। देखो ऐसे ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2O, CHO और CH2O। देखो बच्चों ये है, एस्टर बनने में अल्कोहल का H जाता है, H निकाल दिया, यहाँ पे एसिडिक पार्ट जोड़ दिया, OR, कोई एसिड का पार्ट जोड़ दिया, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। तो तीनों तीनों OH ने एस्टर बना दिया, इसलिए ट्राई एस्टर बोला, ट्राई एस्टर, ठीक है। ये हमारा ऑयल हो गया, ये फैट हो गया। ऑयल कब होगा ध्यान रखना, अगर R जो है, इसको फैट तब बोलेंगे जब R सैचुरेटेड है। फैट बोलते हैं जब R सैचुरेटेड है। R जो है कैसा है? सैचुरेटेड। और फैट कब बोलेंगे बच्चों? उसको फैट तब बोलेंगे जब R अनसैचुरेटेड, R जो है वो अनसैचुरेटेड, ठीक है।
तो ऑयल कब होगा? जब आर में कोई पाई बॉन्ड हो, आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो। और फैट कब बोलेंगे? जब आर सैचुरेट हो। तो यही कंपाउंड होगा ऑयल और फैट का, बट इसको जब सैचुरेट है तो कुछ और नाम देंगे, जब अनसैचुरेट तो कुछ और नाम देंगे। ठीक है, सर क्लियर? ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अच्छा, अब इसको दोबारा लिखते हैं, थोड़ा अच्छे नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिए। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फ्रॉम फ्रॉम ऑयल एंड फैट बाय हाइड्रोलिसिस था ये। देखो बच्चों, बाय हाइड्रोलिसिस था ये पॉइंट। ऑयल एंड फैट की हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो पहले तो हमने जाना ऑयल एंड फैट होता क्या है, तो पता लगा ऑयल एंड फैट जो सामने लिखा है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऑयल एंड फैट जो सामने लिखा है ऐसा कुछ होता है। अब इस ऑयल एंड फैट की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे कैसे? तो इसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए दो तरीके हैं। एक हो गया स्टीम से, बाई सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, और दूसरा होता है बाई एक्वस NaOH। दो तरीके से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। और जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस, जब भी कोई एस्टर, देखिए ये तो ग्लिसरॉल है, ट्राई एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करो, उसको नाम देते हैं सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन, सफोनिफिकेशन एक जनरल टर्म है जो कब यूज होता है? जो एस्टर की बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के लिए यूज होता है, सफोनिफिकेशन, राइट। तो सफोनिफिकेशन जो है वो बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए यूज होता है, एस्टर की बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है, कैसे होता है आइए जानते हैं, ध्यान दीजिए, पूरा बोर्ड तो इधर आ ही रहा है। तो अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस में बच्चों होगा वही पुरानी कहानी। क्या पुरानी कहानी थी? ऐसा था, RCOOR ना, हाइड्रोलिसिस करते थे, पानी का OH इधर आता था, जनरली H इधर आता था, ऐसे शॉर्टकट ये मैकेनिज्म थी, है ना। इधर ये R डैश अल्कोहल के संग जाता था, एसिड पानी इधर ये एसिड बन जाता था। वही काम होगा, तीनों OH के संग होगा, जो अल्कोहलिक पार्ट है उसके संग पानी का H जाएगा ऐसे, तो HOH ऐसे, HOH ऐसे, HOH ऐसे। देखिए सुपर स्टीम के संग ऐसे कुछ होगा तो आप देखेंगे ग्लिसरॉल बनेगा, यानी जो बनने जा रहा है वो है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH, राइट। H इधर, H इधर और H इधर, साथ में 3 मोल बन गए किसके? RCO और यहाँ पे OH के। देखिए बच्चों ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्स। वैक्स यानी वही से कैंडल बनते हैं। फैटी एसिड जो R जो है बड़ा ग्रुप होता है, R एक बड़ा ग्रुप होता है 17-18 कार्बन का, तो ये R बड़ा ग्रुप होने पे इस एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं। और फैटी एसिड जो है वो वैक्स होता है, कैंडल बनता है इससे, राइट। वहीं पे अगर हम बेसिक में NaOH की जगह ये ले लेते हैं, सर ये देखो बच्चों यहाँ क्या था? यहाँ था सुपर स्टीम में HOH, पानी होता है, सुपर स्टीम में पानी होता है। यहाँ क्या है? इस H की जगह क्या आ गया? ध्यान रखिएगा, जो HOH यहाँ क्या है, इसको उसी तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, H तो यही रहेगा, लेकिन जो OH वाला है उसको ONA में कन्वर्ट कर दो। ये NaOH ऐसे ना होता है, ये NaOH हो गया। जैसे हमने पानी का H और OH जोड़ा ना, HOH, वैसे क्या करेंगे? H और OH की जगह, OH वाले H की जगह Na आ गया, तो क्या करेंगे? H और ONA, इसको तोड़ेंगे तो H इधर ONA ऐसा, NaOH को उल्टा पढ़िए तो HONA करके टूटेगा ये, और ऐसे टूटेगा तो ये तो बनेगा ही। पहला कंपाउंड तो डिट्टो होगा ऐसा ही, लेकिन दूसरे में क्या होगा? जहां पे ये OH जुड़ रहा है उसकी जगह ONA जुड़ेगा, ये ONA और ONA जुड़ेगा तो देखना ये सब बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ RCOH, RCO, और यहाँ क्या जुड़ा है? यहाँ जुड़ा ONA। बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये सोप है। तो ऑयल जो है, ग्लिसरॉल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है जो अभी सामने लिखा हुआ है। कैसे? ऑयल एंड फैट से।
ठीक है, ग्लिसरॉल बनाने का सबसे अच्छा तरीका ऑयल एंड फैट से है, जो ऐसे बनता है जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ऑयल एंड फैट की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में सल्फोनिफिकेशन बोलेंगे, क्यों, सोप बन रहा है। देखो इसका प्रोडक्ट है क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या, सोप होते हैं। और इन देखो, जो कंपनी कैंडल बनाती है, वैक्स बनाती है, उसको उसकी जरूरत है, लेकिन ये तो ऐसे ऐसे बाई प्रोडक्ट है। जो सोप बनाती है उसको इसकी जरूरत है, लेकिन ये भी बनता है। मतलब ग्लिसरॉल कैन बी ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री, वैक्स इंडस्ट्री और सोप इंडस्ट्री। सोप या वैक्स का बाई प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल, राइट। सोप इंडस्ट्री का, वैक्स इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए कैमरा से। कर रहे, एक मिनट। हमें लगा आपको बड़ा बड़ा दिखाना है, इसलिए थोड़ा आगे कर दिया था। आज क्या वीडियो ठीक आ रहा क्या? हाँ हाँ सर। बोला था मंडे। ब्लैक हो गया, वीडियो आ ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे होगा, सबको ब्लैक हो गया क्या? नो सर, उसी की तरफ प्रॉब्लम है। बेटा फिर आप अपनी साइड एक बार चेक करें, ठीक है। मेरा ब्लर तो है, नेटवर्क, हाँ जी, ब्लर है सर। सभी को ब्लर हो गया तो बताइए एक बार। यस सर, बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है। हाँ, ब्लर हो गया तो देखो मैं बोर्ड आगे बढ़ा देता हूँ, रुको रुको। एक दो मिनट वेट करो, सही होगा। एक दो मिनट टाइम दो उसको, हो सकता है कई बार बीच में स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है। सभी को ब्लर है, कुछ लोगों को ब्लर है बच्चों को, फिर से बताओ हमको। मेरे तरफ से नहीं है। अभी ठीक हुआ सर। अभी कनेक्ट करके मैं स्पीड चेक कर लेता हूँ। ब्लर हो गया सर थोड़ा। हाँ बच्चों, नोट हो गया, सबको समझ में आ गया। चलिए, मैंने बोला आज की क्लास में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं होगा जो कि समझ में नहीं आए, चीजें ज्यादातर याद करने वाली, ठीक है। चलो, तो एक ही ये देखिए, ये तरीका मैंने बताया, यही समझना है एक तरीका।
बाकी जो उसके जीएमपी में रिएक्शन लिखूंगा आप प्रोडक्ट सोचना, वो अपने आप जीएमपी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं लिख रहा हूं जीएमपी 2। वो रिएक्शंस आप जानते हैं, नहीं रिकॉल होंगे तो मैं करवाऊंगा, लेकिन इसकी बात की जीएमपी में 2-3 बताऊंगा, दोनों सब आप जानते हैं। आइए देखिए, लेफ्ट में थोड़ा घुमा दें। चलो देखो बच्चों, ब्लर हो तो बताना, मैं कैमरा आगे का शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही ब्लर हो बता देना। चलो देखो इधर, अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जीएमपी 2 जो होगा, जीएमपी 2 लिखिए, फ्रॉम प्रोपीन। देखो जो प्रोपीन क्या होता है, मैं रिएक्शन, इसमें मैं जीएमपी है लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन फॉर्म में लिखूंगा और आप इसको पूरा करिए, ठीक है। सोचिए क्या बनेगा। ये प्रोपीन ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं, इसकी रिएक्शन हमने कर दी NBS इन HBr। सोचिएगा क्या होता है, कुछ बनेगा। जो बना उसके साथ रिएक्शन हमने कर दी एक्वस NaOH की। सोचिए क्या बनेगा। जो बना उसकी रिएक्शन हमने कर दी बेयर्स रिएजेंट से, बेयर्स रिएजेंट, राइट। जो बना उसकी रिएक्शन हमने बेयर्स रिएजेंट से कर दी। सोचिए क्या बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट तो ग्लिसरॉल होगा, लेकिन आप जो दिमाग लगा सोचिए क्या रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, मैंने पढ़ाई है, मुझे पता है, आप लोग एक बार सोच लीजिए। सोचिए बच्चों, प्रोपीन की रिएक्शन NBS HBr, NBS HBr मुझे लगता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन आता है, फिर एक्वस NaOH क्या करेगा वो भी सोच लीजिए। बना बच्चों, पूरा फाइनल बनाया किसी ने एक बार भी, तो डिस्कस किया जाए। हाँ सर। चलिए देखिए, ऐसा होता है, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइलिक पोजीशन पे एक ब्रोमीन आ जाएगा NBS HBr से, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक Br आ गया, अल्का, ये एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन में बताया था। फिर एक्वस NaOH क्या करेगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस करके इस Br को OH में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पे OH आ जाएगा। और इसकी रिएक्शन जब बेयर्स एजेंट करेंगे, बेयर्स एजेंट डबल बॉन्ड पे 2 H जुड़ता है, तो ये तो पहले से है, क्या क्या, ये वाला CH2 CH CH2, ये OH तो पहले से है, बस 2 H और जोड़ दिए, एक OH इधर और एक OH इधर, देख लीजिए बन गया ग्लिसरॉल। ये बेयर्स एजेंट ने 2 H जोड़ दिए, फाइनल प्रोडक्ट ग्लिसरॉल हो गया हमारा, राइट। चलिए एक जीएमपी और लिखते हैं, लिख तो जीएमपी रहे हैं बट चलिए, फ्रॉम प्रोपीनल, प्रोपीनल ये है,
CH3 CH2 CHO, या देखो प्रोपीन है ना, प्रोपीन, प्रोपीन ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। लेकिन प्रोपीनल क्या होगा? प्रोपीनल, अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे CHO आ जाएगा, H, ये रहा, ये प्रोपीनल। सोचिए इसमें क्या करना चाहिए आप, सोचिए। तो मैं कुछ रिएक्शंस लिख देता हूँ, सोचिए इस हिसाब से सोचिए कि सर अगर इसकी रिएक्शन LiLH4 से कर दें फिर क्या होगा, और फॉलोड बाय बेयर्स रिएजेंट कर दें तो क्या होगा? बेयर्स रिएजेंट, दो ही रिएजेंट लिखे हैं, सोचें अभी क्या हो सकता है इसमें। मुझे लगता है LiLH4 जो है वो पता होगा एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड वाला कार्बन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड वहीं रहेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, और बाद में बेयर्स रिएजेंट जो ऊपर काम किया वही नीचे कर देगा। देखो जरा, मुझे लगता है सोच ही पा रहे होंगे कि यहाँ क्या होगा। ये जो करेगा काम, इसमें काम ऐसा होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये जो O था ना, दोनों साइड डबल बॉन्ड हट के दोनों साइड एक H जुड़ जाएगा, एक H इधर और एक H इधर, ये तो बन गया ये टाइप कंपाउंड। यहाँ पहुंच के सीधे इसके बेयर सीजन ब्रेक करो तो ऊपर जैसा ही कंपाउंड बन जाएगा, लाइक दिस, CH2 CH CH2, वो H तो ये पहले ही था, और बेयर सीजन क्या करता है? सीन एडिशन करता है 2H का, देखो फिर हो गया। ये GMP3 था, GMP4 पे आ जाते हैं इसके बाद, GMP3 GMP4। ग्लिसरॉल सबसे आसान है बच्चों, इसका क्वेश्चन मेंस में जरूर आ जाता है और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, फैक्ट है, याद करने वाले जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो ये तो पुरानी बात है, अगर आपको NBS HBr पढ़ा है, आपने बेयर सीजन पढ़ा है, पूरा सब कुछ करते चले जाओ, राइट। चलिए, आफ्टर दिस एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस और लिख रहे हैं। उस प्रोसेस में ज्यादातर रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, एक रिएक्शन मैं बताऊंगा जो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है, अगला ग्लिसरॉल बनाने का पूरा प्रोसेस है, मल्टीपल रिएक्शन का यूज हुआ है, 5-6 रिएक्शन एक साथ यूज हुई हैं, उनमें ज्यादातर आप जानते हैं, एक रिएक्शन छोड़ के, जो नहीं जानते हो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ये GMP3 होगा, GMP4 लिखिए, लिखिए बर्थ लॉट प्रोसेस, BRTH, बर्थ लॉट, LOT, बर्थ लॉट प्रोसेस। GMP4 लिखे बच्चों, बर्थ लॉट प्रोसेस, बहुत सारी रिएक्शंस का एक कॉम्बो है ये। तो GMP4 ये लास्ट GMP है, बर्थ लॉट प्रोसेस। इसमें होता क्या बच्चों, इसमें हम कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर लेते हैं और सीरीज ऑफ रिएक्शन करा के, सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन करा के ग्लिसरॉल बनाते हैं, राइट। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन करा के हम ग्लिसरॉल बनाते हैं। कैसे कराते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस, क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। मतलब बहुत सारी रिएक्शन है, एक रिएक्शन हो तो समझाएं, बहुत बहुत रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी है ये, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन।
देखिए अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क। जो इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हुए कार्बन हाइड्रोजन जो है ना, ये आपस में कंबाइन होकर एसिटिलीन बनाते हैं, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों एसिटिलीन बनाने की बर्थ लॉट प्रोसेस एसिटिलीन बनाने का भी यूज होता है, बर्थ लॉट प्रोसेस जो है एसिटिलीन बनाने में भी यूज हो सकता है। ये एसिटिलीन याद होगा, ये वेल्डिंग गैस, इसी से वेल्डिंग करते हैं। फिर क्या है, आफ्टर दिस तो एसिटिलीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, सोचिए आप कंपाउंड लिखे मेरे संग, इसके संग रिएक्शन कराते हैं हम लोग HgSO4, या याद करेंगे तो 20% H2SO4 प्लस HgSO4, 20% H2SO4 प्लस HgSO4। देखिए क्या होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये वो है OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। पानी जुड़ेगा, इस पे वाटर जुड़ेगा, और मार्कोनिकॉफ के नियम से विदाउट रिएजमेंट। यहाँ तो दो ही कार्बन को फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जोड़ दीजिए, देखिए CH डबल बॉन्ड CH, इसमें जैसे ही पानी जोड़ेंगे एक साइड H आ जाएगा और एक साइड OH आ जाएगा। देखो जिधर OH आ गया वो इनॉल फॉर्म बन गया, वो इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म आप जानते हैं टॉटोमराइज होगा, ये इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज होगा। टॉटोमर बनाइए, तुम्हें लगता है ये इनॉल कीटोन में कन्वर्ट होगा, और हमारे पास आंसर होगा ये वाला CH3, ये हो जाएगा CH3CHO, CH3CHO, दो कार्बन का एल्डिहाइड, इसको देखिए इस दो कार्बन के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो एसिटिक एसिड CH3COH बनेगा, एसिटिक एसिड का इससे एसिटिक एसिड बनेगा, तो उसी के नाम पे इसको एल्डिहाइड नाम दें, तो एसिटिक एसिड जैसे ही एल्डिहाइड है तो उसको एसिड एल्डिहाइड नाम देंगे, एसिड एल्डिहाइड। अच्छा, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं एल्डिहाइड, अभी हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन का, सॉरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन याद करिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे KMnO4 ले लो, है ना, प्राइमरी अल्कोहल कुछ एल्डिहाइड पे रोकते थे, कुछ एसिड पे ले जाते थे, जो एसिड पे ले जाते थे उन्होंने कोई रिएजेंट ले लो, वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड ले जाते हैं, उनको अगर एल्डिहाइड से शुरू करो तो भी एसिड चला जाएगा, सीधे एसिड बनेगा, यहाँ बनेगा CH3COH। देखिए जरा ऑक्सीडेशन होगा CH3COH। फिर इसकी रिएक्शन बेस से करा दो, बेस एक मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, तो ये कैल्शियम एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा क्या, कैल्शियम एसीटेट, CH3CO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट, राइट। कैल्शियम एसीटेट, ओके। अच्छा, कैल्शियम, ये रिएक्शन आप नहीं जानते हैं, कैल्शियम, ये आपको बताना है, कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो ये कहते हैं इसमें से ये ग्रुप तो रहेगा ही, और दो कीटोन बन जाएगा, ऐसा बनेगा CH3CO CH3। यहाँ कंपाउंड बनने जा रहा है CH3CO CH3। ये रिएक्शन आप नहीं जानते हैं, हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन में CH3CO CH3, ठीक है। बल्कि यही नहीं, ऐसे जान लो, किसी भी RCO टू द होल ट्वाइस Ca को हीट करोगे अगर कैल्शियम सॉल्ट को, तो ये RCOR बन जाएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन बनने का प्रिपरेशन है। तो ये बन गया एसीटोन, देखो बच्चों ये एसीटोन बन गया। सीरीज ऑफ रिएक्शन चल रही है, सीरीज ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, इसको एज ए क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, बर्थ लॉट प्रोसेस, कार्बन हाइड्रोजन एसिटिलीन, ये क्या किया, OMDM इनॉल फॉर्म, टॉटोमराइज किया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से क्या बन गया, देखिए एसिटिक एसिड, इसको कैल्शियम सॉल्ट बन गया, कैल्शियम एसिटेट, फिर हीट किया तो ये बन गया, तो तीन कार्बन आ गए, तीन कार्बन आ गए, ग्लिसरॉल बनाना तो यहाँ OH यहाँ OH, तीनों में एक एक OH लाना है। अगर ग्लिसरॉल बनाना तीनों में एक एक OH लाना है, क्या इसके आगे आप सोचोगे, एक मिनट आप सोचो कि हाँ क्या करें, क्या LiLH4 ले लें, अगर LiLH4 ले लेंगे तो LiLH4 क्या करेगा, वो LiLH4 ले लें, सीरीज ऑफ रिएक्शन को सोचिए कि हाँ तीन OH कैसे आएंगे इस पे, एक मिनट आपको देना, आप लोग सोच लीजिए एक मिनट।
सर ब्लर कर रहा है। आगे बढ़ा दो, रुको जरा। अभी सोचो, सोचो, 2 मिनट दे रहे हैं आपको, आप लोग सोच लो एक बार। सर एक मिनट बच्चा, एक मिनट। बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? सर ये LAH लेके ये कीटोन पहले उसमें बनेगा अल्कोहल में। हाँ, अल्कोहल है, फिर सर फिर ये अल्कोहल का E2 एलिमिनेशन करवा देंगे। हाँ, अल्कोहल का E2 करा सकते हैं, ठीक। इसमें इवन E2 का प्रोडक्ट सेम होगा, बिल्कुल सही। इसमें इवन कराओ या E2 कराओ, प्रोडक्ट सेम बनने जा रहा है ना इसमें। हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा, सबसे रिड्यूस करोगे तो CH3, यहाँ पे OH आ जाएगा, H, और ये CH3। फिर आपने बोला इसका क्या करा दें, एलिमिनेशन एंड डिहाइड्रेशन करा देंगे ना। हाँ सर। H+ आयन के साथ हीट कर दो इसको, तो जैसे हीट करोगे बना देगा, ये प्रोपीन बना देगा। प्रोपीन बनाने के बाद तो आज प्रोपीन वाला तो आज पढ़ा ही हमने, प्रोपीन के बाद तो पढ़ा हुआ है अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। और GMP2 मुझे लगता है प्रोपीन से ही था, इसके बाद तो प्रोपीन वाला रिपीट कर दो, जो GMP2 है इसके बाद का, है ना। मतलब इसके बाद आप जो भी रिएक्शन आपको आती है सब रिएक्शन अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है, मुझे लगा पहले एलाइलिक करें फिर बेयर्स रीजेंट, पहले एलाइलिक कराओ, NaOH कराओ, फिर बेयर्स रीजेंट, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक कराने के जो तरीके थे, एलाइलिक कराने में Cl2 700 करोगे तो भी एलाइलिक करता है ना, या SOCl2 इन सनलाइट करो तो भी एलाइलिक करता है। तो क्लोरीनेशन में एलाइलिक पे क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी ला सकते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप देख लोगे कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आ गया एक Cl आया ना। और इसके बाद फिर इसके बाद बच्चों बता चुके, GMP2 अप्लाई करो। इसके बाद कैमरा और नीचे कर देते हैं, GMP2 अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है ना, एक्वस NaOH, Cl यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ CH2 हो गया ना, सॉरी यहाँ OH आ गया, OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिर बेयर्स रीजेंट, ठीक है, बेयर्स रीजेंट, है ना। बेयर्स रीजेंट करोगे तो फिर OH आ जाएंगे, 2 और OH आ जाएंगे, राइट। CH2, ये OH, और देखिए
मतलब हमने जो आपको बोला सीरीज ऑफ रिएक्शन करा करके हम पहुंचते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये बर्थलॉट प्रोसेस है ग्लिसरॉल बनाने का, जो कार्बन हाइड्रोजन से शुरू होता है और फाइनली ग्लिसरॉल पे खत्म होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन। इसमें रेड कलर वाली ये रिएक्शन आप नहीं जानते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो कीटोन बनता है, आर किसी भी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करो तो ये RCOR कीटोन बनता है, इसमें 2 R रहेंगे बीच में CO आ जाएगा। ठीक है, ये आप शायद नहीं जानते, बाकी सब रिएक्शंस आप जानते हैं। ये GMP2 GMP4 था, आखिरी GMP यही है बच्चों। GMP के बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी पे। ठीक है, बच्चों अच्छा, आप जो MS चौहान में जो चैप्टर दिया है अल्कोहल फिनोल ईथर, अब वो आप पूरा चैप्टर करिए। अब आप पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। उस चैप्टर का नाम भले ही अल्कोहल फिनोल ईथर, लेकिन उसमें फिनॉल की रिएक्शंस ना के बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर आप पूरा ट्राई करिए। राइट, बस हाँ, मैं अभी 1-2 क्लास और बताऊंगा, और 1-2 क्लास और पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें बतानी है वो। अदरवाइज आप अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर ट्राई करिए, पूरा चैप्टर। मान के चलिए अगली क्लास में उसका हम डाउट क्लास करेंगे, तो पूरा चैप्टर बनाइए। नेक्स्ट, हमारी GMP खत्म हुई बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ चले। नोट आपने कर लिया होगा, मैंने भी फोटो ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कैमरा ऊपर कर देना अभी। सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू हमने क्या बनाया, सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू हमने ग्लिसरॉल बनाया। यहीं पे इसके GMP समाप्त होते हैं। आगे लिखें प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्लिसरॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, सभी ने ग्लिसरीन देखा है घरों में। किस कलर का होता है? इट्स कलरलेस लिक्विड। और लिक्विड पानी जैसा नहीं होता, एक थिक लिक्विड होता है, थिक, काफी थिक लिक्विड, विस्कस लिक्विड होता है। लिखिए, इट इज अ कलरलेस विस्कस लिक्विड, इट इज अ कलरलेस विस्कस लिक्विड टेस्ट में कैसा होता है? टेस्ट में मीठा होता है। लिखिए, इट इज कलरलेस विस्कस लिक्विड which is sweet in taste and non-toxic in nature, which is sweet in taste, non-toxic in nature। तो ग्लिसरीन कोई भी कंज्यूम कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, लेकिन अल्कोहल हर बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता। अल्कोहल टॉक्सिक होता है। बट ट्राईहाइड्रिक्स इथेनॉल क्या होता है? टॉक्सिक होता है। लेकिन ये क्या है? ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये नॉन टॉक्सिक है। इट इज अ कलरलेस विस्कस लिक्विड विच इज स्वीट इन टेस्ट एंड नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है,
इट इज दूसरा ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, आगे इसमें कंटिन्यू करें, इट इज ऑल्सो सॉरी इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। It is hygroscopic in nature, right? बच्चों देखो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट पानी में 1 OH होता है और ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं? 3। तो 1 OH का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, 2 है तो 200, 3 है 300, लेकिन ये 300 नहीं है, लगभग 290 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 290 हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। 290 डिग्री सेल्सियस लगभग 300 है, बट एग्जैक्ट नहीं, राइट? आगे लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखें it gives reaction similar to alcohol, it gives reaction similar to alcohol, right? जैसे चलिए, जो अल्कोहल की रिएक्शन है, अल्कोहल टाइप ही है, तो अल्कोहल जैसी रिएक्शन 1 बाय 1 लिखना शुरू करेंगे। और चूंकि आप अल्कोहल पढ़ चुके हैं तो फटाफट मेरे साथ आप काम करिएगा, वही रिएक्शंस जो अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ी उन्हीं रिएक्शन को लिख के हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं बार-बार, ठीक है? देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले पहला रिएक्शन विद सोडियम, एक्टिव मेटल है, सोडियम मतलब सोडियम क्या है? एक्टिव मेटल। अल्कोहल में क्या होता था? ROH की रिएक्शन जैसी सोडियम से होती थी, RONA बनता था और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती थी। मैंने बताया था एसिडिक एचकरण रिएक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, रिएक्शन संभव है, राइट? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, रिएक्शन संभव है। उसी टाइप की रिएक्शन में अल्कोहल से होगी, देखो ऐसे, ग्लिसरॉल से CH2OH CHOH CH2OH। अगर आपने सोडियम से रिएक्शन किया एट रूम टेम्परेचर, तो किसी एक साइड का 1 डिग्री OH, 1 डिग्री OH ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री ही रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा। 1 डिग्री किसी एक साइड का है, तो ऊपर साइड का है, नीचे साइड कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए CH2O CHOH और CH2OH, ध्यान दीजिए, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ Na आ जाएगा, ये CH2ONA, इसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। एक तरीके से नहीं, ऐसे एसीटेट बोलते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट, वैसे यहाँ पे ग्लिसरॉल से ग्लिसरोलेट, ठीक, ग्लिसरेट बोल सकते हैं, मोनोसोडियम ग्लिसरेट, मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। अच्छा, अगर आपने सोडियम के संग हाई टेम्परेचर ले लिया, सोडियम साथ में टेम्परेचर रिलेटिवली हाई ले लिया, रूम टेम्परेचर से ऊपर ले लिया, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई नहीं बट, तो कहेंगे दूसरा जो 1 डिग्री है भी रिएक्ट कर जाएगी, भी इधर से भी बन जाएगा, डाई सोडियम ग्लिसरोलेट बन जाएगा, मोनोसोडियम की वजह डाई सोडियम। तो ये मोनो अल्कोहल की रिएक्शन है, ऑलमोस्ट वैसी ही रिएक्शन है, यहाँ पे Na, यहाँ पे डाई सोडियम ग्लिसरेट, डाई सोडियम ग्लिसरोलेट लिख लीजिए, मोनोसोडियम डाई सोडियम, बिल्कुल रिएक्शन अल्कोहल जैसी ही है। और यही नहीं, आगे की सारी रिएक्शंस की अल्कोहल जैसी ही होंगी ऑलमोस्ट। मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट और डाई सोडियम ग्लिसरोलेट बनाइए।
चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, एक और रिएक्शन, एक और पुरानी रिएक्शन रिकॉल करते हैं। पुरानी रिएक्शन कौन सी है, याद करिए, PCl5 PCl3 वाली रिएक्शन। PCl5 और PCl3 वाली रिएक्शन एक रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। तो सर तो Na के नीचे क्या लिखे? Na के नीचे तो कुछ नहीं लिखे हैं, OH लिखे हैं। नहीं, नेक्स्ट वाला स्टेप में जो Na के नीचे हाई क्या लिखा हुआ वहाँ पे? हाई टेम्परेचर, हाई लिख दिया, हाई टेम्परेचर है, हाई नहीं है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करूंगा, पार्ट अगला लिखिए, रिएक्शन विद PCl5 और PCl3। रिएक्शन विद PCl5 और PCl3, तो बी है रिएक्शन विद PCl5 और PCl3। देखो जरा, आपको याद होगा CH2OH CHOH CH2OH, इसमें वही रिएक्शन है, कुछ भी नया नहीं बच्चों, जो बस रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से। देखो ना, इसकी रिएक्शन PCl5 से करोगे या PCl3 से करोगे, दोनों में एक ही चीज बनेगी। सारे OH जो है ना, एक प्रोडक्ट कॉमन होगा, सारे OH जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस PCl5 के साथ यहाँ पे HCl बनता है और POCl3, यहाँ पे दिस प्लस H3PO3, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, सेम चीज। अच्छा, जैसी रिएक्शन ने PCl5 के साथ की है, ये बच्चों हमने आपको बताया था कि डिटो इसी टाइप की रिएक्शन ब्रोमिनेशन करना तो भी मिलेगी, इसी टाइप की रिएक्शन, CH2OH CHOH CH2OH, राइट। तो हम PBr3 ले लेते हैं या फिर क्या करते हैं, P प्लस Br2 ले लेते हैं, PBr3 प्लस P प्लस Br2, राइट। So it will be like this, CH2O CHO CH2O, राइट। यहाँ पे O क्या, उसके यहाँ पे 3 Br आ जाएंगे, बिल्कुल उसी टाइप की रिएक्शन है, ये H3PO3 बन जाएगा। जैसा PCl3 वैसे ही P प्लस Br3 PBr3 स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम P प्लस Br2 लेते हैं, एक ही तरीके की रिएक्शन है। लेकिन तीसरे वाले में थोड़ा डिफरेंस होगा। देखिए अगर आयोडीनेशन करना चाहें बच्चों तो CH2OH CHOH CH2OH, राइट। अगर हम P प्लस I2 ले लें, आयोडीनेशन करना है, PI3 तो होता नहीं, P प्लस I2 ले लें, तो यही कुछ सब कुछ होगा जो भी लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं यहाँ भी आयोडीन आएगा, यहाँ भी आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन, अगल बगल दो आयोडीन स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से आयोडीन निकलेगा, ये अनस्टेबल है। पहले भी कई बार बताया, अगल बगल दो आयोडीन स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल है, तो ना हटा के क्या बना दीजिए, CH2I CH डबल बॉन्ड CH, ये देखिए, ये अलाइल आयोडाइड बन जाएगा, अलाइल आयोडाइड। यानी PCl3 का प्रोडक्ट कुछ और होगा, P प्लस Br2 का प्रोडक्ट कुछ और, लेकिन P प्लस I2 का प्रोडक्ट बनेगा वैसा ही कुछ, लेकिन बाद में आयोडीन स्टेबल नहीं, अगल बगल तुरंत हट के एक आयोडीन निकल जाएगा यहाँ से, और आयोडीन निकलेगा तो ये अलाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल निकलेगा तो अलाइल आयोडाइड बन जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद ये तो समझ गए, अब हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके संग, ग्रुप सिलेक्शन, याद है ग्रुप सिलेक्शन, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, ग्रुप सिलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो अब हम इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराएंगे, जैसे HCl से, HBr से, फिर HI से, आखिरी में HI से। एक काम करो, पहले HI से करो, पहले HI से,
रिएक्शन विद HI कराओ। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। तो बच्चों हटा रहे इसको। रिएक्शन विद HI। HI के साथ हम कैसे सोचेंगे? HI के दो केस होते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट, एक एक्सेस अमाउंट। ग्रुप सिलेक्शन टाइप ही बच्चों, ग्रुप सिलेक्शन में जो होता है वैसे ही कुछ सोचना है इधर भी। तो C है रिएक्शन विद HI C1 with limited amount of HI, limited amount of HI, right? With limited amount of HI कैसे करना है? तो लिमिटेड अमाउंट में ध्यान दीजिएगा, अगर HI की रिएक्शन एक बार होगी, सिर्फ एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, ऐसा, तो 3 HI हो गए, एक ही बार रिएक्शन कराना है। बच्चों ग्रुप सिलेक्शन में क्या होता है? ग्रुप सिलेक्शन में होता है कि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करते हैं HX से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो यहाँ भी लेना है, तो ये RX बनता है। ग्रुप सिलेक्शन ये होती है। इसी में हमने आपको मतलब यहाँ पे HCl ले लो और यहाँ पे ZnCl2 ले लो, तो उसको ल्यूकास रीजेंट बोला था, ठीक है, वही रिएक्शन है ऑलमोस्ट। तो उसी टाइप का काम यहाँ होगा, OHCl में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बनेगा CH2 CH CH2। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, लेकिन आप जानते हैं ये तो अनस्टेबल होगा क्योंकि अगल बगल आयोडीन स्टेबल नहीं होते हैं। अनस्टेबल होगा, तुरंत यहाँ से क्या करोगे, एक आयोडीन मॉलिक्यूल निकाल देना यहाँ से, तो ये बनेगा आयोडीन निकलेगा और अलाइल आयोडाइड बन जाएगा CH2 CH CH2, राइट। ये बन गया अलाइल आयोडाइड, ठीक है, अलाइल आयोडाइड। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट होता है HI का तो ये इसके संग फिर मार्कोनी कॉम्पिटिशन बार बार होता जब तक हो सकता था। अगर एक्सेस होता तो ऊपर वाले आगे रिएक्शन और आगे चली जाती। तो C2 with excess amount of HI, बच्चों विद एक्सेस अमाउंट ऑफ HI रिएक्शन और आगे चली जाती। कैसे चली जाती? ऐसे, मतलब ये रिएक्शन विल गो फर्दर, मतलब रिएक्शन above reaction will proceed further, above reaction will proceed further। मुझे लगता है अब आप सोच पा रहे हो कैसे, कि मैंने फर्दर ना बोल दिया तो ये जो बना है ऊपर तो हो गई डिट्टो, ऊपर और रिएक्शन के बाद आप उसके आगे लिख रहे हैं क्या होगा। अगर एक्सेस में है तो जो ऊपर बना ना ये, इसकी रिएक्शन HI से करो, इसकी रिएक्शन HI से करोगे, फिर से मार्कोनी को एडिशन कर दो। अगर मार्कोनी को एडिशन करने पे आयोडीन फिर अगल बगल आते, फिर से वाटर हटाओ। प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन है, उसके आगे लिख रहे हैं। इधर करोगे तो ऐसा हो जाएगा CH2I CH CH2। मार्कोनी को एडिशन करोगे बच्चों तो ऐसा हो जाएगा, देखो ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आयोडीन, बट यहाँ आयोडीन आती है, अगल बगल आयोडीन आगे, अगल बगल आयोडीन स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत फिर आयोडीन हटा दो, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन, ऐसा कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। प्रोपीन की रिएक्शन HI से फिर कर दो, HI से करोगे फिर मार्कोनी को एडिशन होगा, तो हमारा आंसर होगा CH3 CH
CH3 देखो मार्कोनी का एडिशन यहाँ करोगे बच्चों तो ऐसा हो जाएगा, H इधर तो यहाँ CH3 हो जाएगा, I इधर, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। मैंने ये क्वेश्चन वैसे पहले अभी कराया था और ग्लिसरॉल के फॉर्म में नहीं, बट कुछ ऐसा बताया था इसी टाइप का। रिएक्शन विद HI SN1 SN2 के एग्जांपल में डिस्कस किया था ये सब। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ तो रिएक्शन इस प्रकार से जाएगी जैसे आपको बताया। फिर इसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा, इस पे मैं फोटो ले लूँ एक बार, इसका रुक लीजिएगा। ठीक है, तो देख लो एक्सेस अमाउंट, अगर सिर्फ HI से बोले तो एक बार रिएक्शन कराना चाहिए सारे OH के साथ, बोले एक्सेस है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है एक बार कराएंगे, जो भी बन रहा है उसको बार बार तब तक कराओ जब तक रिएक्शन हो सकती है। अब इसके बाद अब रिएक्शन नहीं हो सकती, यहाँ रुक गए। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है एक्चुअली, तो सही से लिखो तो ऐसे समझ में आएगा। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इसमें आयोडीन लगा हुआ है वही चीज, ये ऐसा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, राइट। चलिए इसी में नोट लिखिए, सी में ही नोट लिखें कि अगर हम HI के अलावा कुछ और लेते हैं, HCl या HBr लेते हैं तो कैसे रिएक्ट करता। तो एक HI तीनों में एक साथ रिएक्ट करता है, तीनों OH में। बट नोट नंबर 1 लिखिए विद HCl और HBr reaction takes place only once, ऐसा। मतलब अगर आप यहाँ पे HCl या HBr लेते हैं तो रिएक्शन, HI थोड़ा बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आप जानते हैं बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो बट बाकी दोनों होते हैं HCH2 CH CH2 OH OH और OH। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से करते, HCl कराओ या HBr करो, दोनों एक जैसा रिएक्ट करेगा। तो या तो यहाँ रिएक्ट करता है या तो 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करता है। देखिए अल्कोहल डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री और बीच में 2 डिग्री। तो या तो 1 डिग्री रिएक्ट करता है या 2 डिग्री रिएक्ट करता है। तो 1 डिग्री रिएक्ट, चूंकि 1 डिग्री तो अल्कोहल है, उसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर 1 डिग्री रिएक्ट करता है ग्रुप रिएक्शन ऐसे होती है, 1 डिग्री रिएक्ट करता तो यहाँ Cl आता, 2 डिग्री रिएक्ट करता तो यहाँ Cl आता, CH2 CH CH2 है ना, OH यहाँ बना रहता है, OH यहाँ बना रहता है, यहाँ Cl आ जाता। ये देखिए Cl 2 डिग्री पे आ जाता लाइक दिस, है ना। 110 डिग्री के आसपास रिएक्शन होती है, ऐसे बन जाता। हाँ अगर आप HCl एक्सेस में लेते तो फिर आगे जाता, लेकिन अदरवाइज यहीं रुक जाता। हाँ अगर आप HCl एक्सेस लेते, HCl एक्सेस, तो बच्चों देखो जरा, जितने भी OH बचे सब हट सकते थे, लेकिन ध्यान दीजिए एक ही बार या तो इसमें हटता या इसमें हटता। अब ध्यान दो, अच्छा इन दोनों मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर ये 66% होता है, ये 34%।
है ना। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, फर्दर अगर फिर से ग्रुप सिलेक्शन करा दो तो देखो रिएक्शन यहाँ पे हो, रिएक्शन यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे सीएल आए तो दो अगल बगल दो सीएल होंगे, यहाँ सीएल आए तो अगल बगल दो सीएल होंगे, यहाँ सीएल आए तो अगल बगल दो सीएल होंगे, मतलब इन तीनों जो जगह पे सीएल आए तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ यहाँ पे सीएल आने पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी है सेम प्रोडक्ट देने की। तो यहाँ आंसर ऐसा आएगा, देखिए CH2 CH और CH2, राइट। CH2 CH और CH2। तो देखिए एक तो सीएल यहाँ था ही, ये सीएल यहीं पे था, दूसरा सीएल यहाँ 3 जगह ऐसा आ गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये लगभग मान के चलिए 56% ये होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे वो OH रहे बस, हाँ सर ये यहाँ सीएल यहाँ सीएल यहाँ सीएल, ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा अगर यहाँ सीएल आ गया सर्कल वाले में तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ऐसा कुछ। तो पॉसिबिलिटी है CH2 CH CH2, बीच वाला OH इफेक्ट नहीं हो रहा है, एक OH पहले से था यहाँ पे और एक OH और आगे, एक सीएल और आगे, देखिए ये हुए, ये लगभग मान के चलिए 44% बनेगा। तो अगर एक बार रिएक्शन करानी है तो 1 डिग्री डोमिनेट करेगी, 1 डिग्री पॉसिबिलिटी ज्यादा, ये दो जगह आएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर फिर दोबारा फिर कराओगे तो दूसरा OH आएगा, लेकिन अगल बगल वाले सीएल डोमिनेट करेगा, अदरवाइज ये एक छोड़ के बारे में प्रॉपर तरीके से नोट करें। और OTP मैं आप लोगों को बताता दे रहा हूँ साथ साथ, उसको नोट करिए तब तक कि HI का रिएक्ट करने का अंदाज अलग है, लेकिन HCl HBr का रिएक्ट करने का अंदाज अलग है। T बैच के बच्चे नोट करें, OTP है उनका 6134, T बैच के बच्चे नोट करें 6134, और G बैच के बच्चे नोट करें 2112, 2112, ठीक है। सर एफ बैच का एफ बैच का पहले बोला था, फिर देख लेते, रुक जाएगा। अच्छा एफ बैच का OTP है, गलत से यार, गलती से टी बैच का OTP क्रिएट किया, सॉरी बच्चों, एक मैं सही करता हूँ फिर से, जो वेट करिए एफ बैच के लोग, मैं गलती से टी बैच का OTP क्रिएट कर दिया, मुझे लगा टी बैच का क्लास है आज। चलिए इसको ओपन होने दी, फिर एफ बैच का क्रिएट करते हैं। हाँ देखिए इधर, तो रिएक्शन HI क्लियर, मुझे लगता क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हल्का फुल्का डिप है तो अल्कोहल टाइप ही, हल्का सा ध्यान देंगे तो अपने आप क्लियर है। एक स्टेप अल्कोहल जैसे ही करना, थोड़ा सा अलग सोच लेना, हल्का हल्का अलग सोचना, बाकी वैसा ही। चलिए लिखिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, चौथी रिएक्शन, नहीं पहले उसके संग थी दूसरी, ये दूसरी रिएक्शन थी ना सी, हाँ थे। चौथा रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। सर एरो के ऊपर क्या लिखे? एरो के ऊपर 110 डिग्री लिखे, 110 डिग्री। एक बार फिर से बताइएगा। एरो के ऊपर लिखे हैं 110 डिग्री, ठीक है। एक बार ओटीपी फिर से बताइएगा ना। कौन से बैच का वाला? एफ बैच का OTP, एफ बैच का OTP नहीं बना, अभी जनरेट कर रहे हैं। ओके सर। चलो
अभी देखो डी पार्ट, मुझे लगता है इसको हटा ही देते हैं, नोट खत्म करते हैं फोटो खींच के। फिर अगला डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन थोड़ा सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर स्पेसिफिक है। टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास हुआ तो क्या हुआ, 200 के आसपास हुआ तो क्या हुआ, 100 से 110, 200 से 220 ऐसा कुछ। तो आइए देखते हैं ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कैसे होती है, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन कैसे होती है। एफ बैच के लोग ओटीपी नोट करें 3028, एफ बैच 3028। एफ बैच के बच्चों ने ओटीपी नोट कर लिया होगा, आई होप सो। 3028। चलिए इसको हटा रहे हैं। रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड डिस्कस कर रहे हैं बच्चों की। तो डी है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच। हाँ बच्चों, तो रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड में क्या करते हैं देखिए जरा, इसमें हम दो है, पहला D1 एट 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, कुछ और होता है, और एट 200 से 220 डिग्री सेल्सियस, कई जगह 250 तक लिखता है, कुछ और होता है D2। ये रहा ग्लिसरॉल CH2 CH CH2, ये रहा ऑक्सैलिक एसिड। इसमें इंक नहीं है ऑक्सैलिक एसिड से, ये दूसरे में शायद इंक हो। हाँ ऑक्सैलिक एसिड देखिए कुछ ऐसा है, ये HOCO और ये डबल बॉन्ड, देखिए ऑक्सैलिक एसिड, ये अल्कोहल है, ये एसिड, एस्टरिफिकेशन तो होगा, लेकिन क्या होता है कि 110 डिग्री पे एक ही साइड से यहीं से एस्टरिफिकेशन होता है, ये यहाँ से वाटर निकलता है, एस्टर बनेगा। मतलब आप यहाँ हीट कर रहे हो तो एस्टर वाटर निकलेगा, एस्टरिफिकेशन टाइप कुछ हुआ और बन जाएगा CH2 CH CH2, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पे O, राइट, और CO, ये OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। देखिए ये एस्टर है एक तरीके से बच्चों, ग्लिसरॉल का एस्टर बन गया। एक साइड से ध्यान रखिए 110 डिग्री पे एक ही साइड से एस्टर बनेगा, 102 टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे दोनों OH एस्टर बनाएंगे, इतना ही डिफरेंस है। अभी एक ही साइड से एस्टर बना है, अगर टेम्परेचर हाई होता दोनों साइड से एस्टर बनता। देखो इधर हाई टेम्परेचर होता था ऐसा, CH2 CH CH2 OH OH OH, ये फिर से वही ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा दोनों साइड से एस्टर बनता है, यहाँ पे, यहाँ से एक वाटर निकलता, यहाँ से दूसरा वाटर निकलता, -2H2O, दो वाटर निकल जाते हैं। ये देखिए है ना, पहला स्टेप क्या था, वाटर निकला, यहाँ से एक वाटर एक साइड से, यहाँ दोनों से वाटर निकलना। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद चूंकि हीट उस टेम्परेचर पे किया तो यहाँ से एक CO2 निकल जाता है, आप यहाँ से एक CO2 निकाल देते, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ से दो CO2 निकल जाते, एक CO2 यहाँ से, एक ही CO2 यहाँ से, तो यहाँ CO2 निकला, यहाँ पे दो CO2 निकले। तो CO2 आप निकालते तो कैसे, इसका यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनता है ऐसा, CH2 CHOH CH2OH, राइट, O,
और यहाँ देखिए ये O है और ये जो H बचा ना ये H इधर जुड़ जाएगा ऐसे। और इधर देखें यहाँ तो मुझे लगता है कुछ ऐसा बन गया CH2 CH CH2OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो अलाइल, यहाँ प्रोडक्ट है अलाइल अल्कोहल, हाई टेम्परेचर का प्रोडक्ट अलाइल अल्कोहल, लेकिन लो टेम्परेचर का प्रोडक्ट ये रहा, यहाँ पहुंच गए। इसमें एक चीज और होती है क्या, अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दें ना, हाइड्रोलिसिस कर दें तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, एसिड अलग अल्कोहल अलग, वैसे ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक डिफरेंट काम हो सकता है, अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो पानी का H इधर पानी का OH इधर ऐसे ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा और आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे उसमें एक प्रोडक्ट होगा ग्लिसरॉल, वही ग्लिसरॉल वापस बन के आ गया, जो चला था जिसको लेके चले थे ना वही वापस बन के आ गया। CH2 CH CH2, यहाँ OH यहाँ OH यहाँ O, ये H आ गया राइट। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये OH सॉरी H O और ये देखिए ये फॉर्मिक एसिड बन गया यहाँ पे HO और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाइए C फॉर्मिक एसिड CO और इधर H। तो बच्चों क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम ऑक्सैलिक एसिड, ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड करा रहे हैं, अगर टेम्परेचर 100 से 110 है तो वही ग्लिसरॉल वापस बनेगा फाइनली और साथ में एक आप क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन भी है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होता तो अलाइल अल्कोहल बनता, हाई टेम्परेचर पे अलाइल अल्कोहल, लेकिन लो टेम्परेचर पे वही जो ग्लिसरीन लेके चले थे वही रिप्रोड्यूस हो गया और साथ में हमें मिल गया क्या ऑक्सैलिक एसिड। ऐसा लगता है सॉरी ऑक्सैलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बन गया है HCOJ कार्बन का एसिड, ये फॉर्मिक एसिड बनता है। तो पहली रिएक्शन में ऐसा बोल सकते हैं ये कि लो टेम्परेचर पे ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन ग्लिसरॉल से करो, ग्लिसरॉल तो ग्लिसरॉल रहेगा लेकिन साथ में क्या बन जाएगा, ऐसा लगता है ग्लिसरॉल ने अपना यूज करवा के ऑक्सैलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हैं ऑक्सैलिक एसिड के लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, प्लीज नोट करें। यहां बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें आपको नहीं मिलेंगी ग्लिसरॉल में, बट फिर भी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों आगे लिखा जाए। सर एक सेकंड, तो ग्लिसरीन कैसे रिएक्ट करेगा, ग्लिसरॉल कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर वाला हटा देते हैं। अगर किसी ने पहले कोई क्लास मिस करी तो भी ग्लिसरॉल समझने में मुश्किल नहीं, ग्लिसरॉल में कुछ नहीं, सीधे याद करने वाली चीजें, कोई मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व।
चलिए 5वीं रिएक्शन देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल में क्या है बच्चों कि इसको हम एक नाम देते हैं एक्रोलीन टेस्ट। एक्रोलीन टेस्ट, क्योंकि एक्रोलीन जो है इसकी बैड स्मेल होती है बिकॉज ऑफ ये एक्रोलीन यहाँ पे प्रोडक्ट होता है और ये बैड स्मेल होती है इसकी, बैड स्मेल। बिकॉज ऑफ बैड स्मेल हम जानते हैं कोई ऑब्जर्वेशन हो वो स्मेल भी हो सकती है तो उसको टेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ स्मेल आ रही है, यहाँ टेस्ट स्मेल को टेस्ट बोल रहे हैं, बैड स्मेल आती है एक्रोलीन की इसलिए टेस्ट बोलते हैं। तो क्या है टेस्ट, ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन कैसे कराना है। देखिए ग्लिसरॉल ये रहा CH2OH CHOH CH2OH। देखो बच्चों इससे बन के क्या जाएगा, इसको हीट करो किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या हो सकता है H2SO4 हो सकता है या फिर P2O5 हो सकता है या फिर KHSO4 हो सकता है। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इनके साथ हीट करना है। हीट करोगे तो ये बन जाएगा प्रोपिनल। प्रोपिनल ऐसा होता है एक्रोलीन, एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए 3 कार्बन का एक्रोलीन बोलते हैं या प्रोपिनल बोलते हैं, और प्रोपिनल, ये इसी को एक्रोलीन बोलते हैं। 3 कार्बन का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है प्रोपिनल, इसकी स्मेल बैड स्मेल होती है, इसका बनना ही टेस्ट होता है प्रोपिनल। कैसे बना ध्यान दीजिए बच्चों इधर, कि अगर हम इसको देते हैं CH2OH CHOH CH2OH, ध्यान दो हीट करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल ऐसे निकलेंगे, एक OH इधर से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है ऐसा जाएगा, वाटर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और अगले में क्या होगा, अगले में देखिए यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, फिर वाटर निकलेगा, तो 2 वाटर निकलेंगे, देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा ये CH2 CH, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये ब्लैक वाला, और ये OH लगा हुआ है। देखो ये इनॉल फॉर्म बन गया, इनॉल फॉर्म। इसको टॉटोमराइज कर दो, मुझे लगता है टॉटोमराइज करो तो ये इसमें चला जाएगा टॉटोमर। कैसे, ये अल्फा H हटाओ, डबल बॉन्ड इधर घूम जाओ, डबल बॉन्ड इधर घूमेगा, अल्फा H इधर चले, बन गया प्रोपिनल। तो डिहाइड्रेशन होगा अगर ग्लिसरॉल का, तो ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन पे क्या बनता है, 2 वाटर निकल जाते हैं ऐसे डिहाइड्रेशन करके, और प्रोपिन जो बनता है इनॉल फॉर्म टॉटोमर कीटो फॉर्म को प्रोपिनल बोलते हैं, एक्रोलीन बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल कैसे हो रहा है, इसका आंसर है एक्रोलीन। और ध्यान रखना इस रिएक्शन को एक्रोलीन टेस्ट भी बोलते हैं, एंड एक्रोलीन टेस्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल को हम एक्रोलीन टेस्ट बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम एक्रोलीन टेस्ट भी है, इसे मैंने लिखा भी ऊपर। राइट, नेक्स्ट
आगे लिखें रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3। देखो बच्चों, HNO3 के साथ रिएक्शन कैसे देता है ग्लिसरॉल, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ग्लिसरॉल पे क्वेश्चन आ कहीं भी सकता है, बट मेंस में चांसेस ज्यादा है। एडवांस में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में यूज कराएगा इसको, ठीक है, बट मेंस में चांसेस डायरेक्ट आने के हैं इसके। देखिए जरा ई क्या एफ रिएक्शन देखें, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद HNO3। देखो सर, आप ग्लिसरॉल ले लो, और 3 मोल HNO3 ले लो, 3 HNO3 HOEHNO3, ठीक है, और 5 पार्ट ले लो, 5 गुना ले लो, 5 पार्ट, जितना ये लो उसका 3 गुना ये, उसका 5 गुना ये, इसका एक 3 गुना और इसी का 5 गुना, क्या H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये बन जाएगा ऐसा कुछ CH2O CH2 CH2 ये O NO2 O NO2 O। बच्चों ये है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ये जो H2SO4 लिया जस्ट कि पानी जो बनेगा जब डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकलेगा तो पानी को एब्जॉर्ब, 3 वाटर बनेंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा, इसको TNG बोलते हैं, TNG, और TNG एक एक्सप्लोसिव है। ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, TNG येलो ऑयली लिक्विड होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नोबल सॉइल बोलते हैं, नोबल सॉइल, अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था नोबल सॉइल, ठीक है, इसको हम लोग नोबल सॉइल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट में इंक भर लूं, ब्लू रेड वाला मार्कर बस हल्का दिख रहा है। चलिए बच्चों, ये जो नोबल सॉइल होता है ना बच्चों, ये बहुत खतरनाक होता है, एक्सप्लोसिव होता है। इवन अगर आप इसमें जर्क अप्लाई कर दिया, सडन जर्क दे दिया, तो एक्सप्लोड कर जाएगा, और एक्सप्लोड करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा। मतलब अगर 1 लीटर होगा, किसी पॉइंट पे 1 लीटर TNG रखा आपने, वहां पे जर्क अप्लाई किया, तो जितना उसका अपना वॉल्यूम होगा उसका 11,000 टाइम्स, 11,000 गुना, ठीक है। ये एकदम से जर्क पड़ते ही एक्सप्लोड होगा, गैसेस बनाएगा, और जो गैसेस बने उनका वॉल्यूम क्या होगा, 11,000 टाइम्स हो जाएगा। सोचिए, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी गैस अचानक बन गई तो प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप, गैस बाहर की तरफ भागेगी। किसी एक पॉइंट पे जहां लिक्विड रखा, जहां जिसका वॉल्यूम भी 1 था, अचानक वो 11,000 हो गया, वहां पे इतनी गैस बन गई 11,000, तो वहां बहुत हाई प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर से गैस बाहर की तरफ भागेगी, तो उसके आस अगल बगल जो भी चीज होंगी सब उस गैस के प्रेशर से उड़ जाएगा, और यही ना एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, यही एक्सप्लोजन होता है। तो ये TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, एक एक्सप्लोसिव होता है जो जर्क पड़ने पे एक्सप्लोड कर सकता है। और एक्सप्लोड करने का तरीका क्या है, एक पॉइंट पे बहुत सारी गैस एक साथ बन गई, तो गैस बनते ही उस पॉइंट पे हाई प्रेशर डेवलप होगा, वो बाहर की तरफ भागेंगी, तो उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट, इंसान या जो भी ऑब्जेक्ट होंगे सब उसके संग उड़ते चले जाएंगे, ये एक्सप्लोजन है। और साथ में हीट निकलती है, तो हीट से वो चीजें जल भी जाएंगी, जो उड़ रही हो जलेंगे भी, उड़ेंगे और जलेंगे, यही एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ठीक है, पावरफुल एक्सप्लोसिव, TNG इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव। अच्छा, इसको कब ये एक्सप्लोड कब करेगा, जब जर्क अप्लाई करो। नोट नंबर 1 लिखो, उसमें लिखो TNG is an explosive substance. TNG is an explosive substance which explodes when sudden jerk is applied. Which explodes when sudden jerk is applied
by forming gases ब्रैकेट में ड्यू टू डिकम्पोजिशन, by forming gases ब्रैकेट में ड्यू टू डिकम्पोजिशन ब्रैकेट क्लोज, having 11,000 times volume, by forming gases bracket में by decomposition bracket close, having 11,000 times volume, 11,000 times volume. सर रिपीट कर दीजिए ना। TNG is an explosive substance which explodes when sudden jerk is applied, which explodes when sudden jerk is applied by decomposition ब्रैकेट में है by decomposition ब्रैकेट क्लोज, by decomposition पूरा वर्ड ब्रैकेट में रहेगा, which explodes when sudden jerk is applied ब्रैकेट में by decomposition ब्रैकेट क्लोज, आप ब्रैकेट क्लोज वाला लिखिए, forming 11,000 times, forming gases having 11,000 times volume, having 11,000 times volume, किसका? इसका अपने वॉल्यूम का, जितना आपने TNG लिया था उसका, ठीक है। अच्छा, इस TNG को क्योंकि जर्क अप्लाई कर रहे हैं, जर्क से एक्सप्लोड हो रहा है, तो क्या करें? जर्क ना फील हो उसके लिए क्या करते हैं? गाड़ी में चलाते हैं, है ना, कहीं बैठते हैं, जर्क फील ना हो तो स्पॉन्जी सब्सटेंस लगाते हैं, स्पॉन्जी सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉटन में पानी एब्जॉर्ब होता है वैसे स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है, उसका नाम बता रहे हैं, कैसलगुर नाम होता है उसका, KIESELGUR, कैसलगुर। एक स्पॉन्जी सब्सटेंस का नाम है कैसलगुर। वो कैसलगुर को मान के चलिए कॉटन में पानी एब्जॉर्ब होता है वैसे कैसलगुर में ये एब्जॉर्ब कर दो, कैसलगुर में ये एब्जॉर्ब कर दो, थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर ड्राई बन जाएगा, ड्राई स्पॉन्जी सब्सटेंस में ये एब्जॉर्ब किया, थोड़ी देर में उसको क्या कर लिया, सूख गया। तो बस स्पॉन्जी सब्सटेंस में आपने TNG एब्जॉर्ब किया और वो सूख गया, वो जो कॉम्बिनेशन है उसको डायनामाइट बोलते हैं। डायनामाइट हल्का फुल्का जर्क अप्लाई करने पर नहीं होगा, बहुत हाई प्रेशर लगाओ तो फटेगा। तो डायनामाइट कोई नई चीज नहीं है, यही डायनामाइट का कंपोनेंट यही है क्या, ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल ही इसका कंपोनेंट है, बट सेफ एक्सप्लोसिव हो जाता है, डायनामाइट को सेफ एक्सप्लोसिव बोलते हैं। तो लिखें नोट नंबर 2 डायनामाइट, नोट नंबर 2 डायनामाइट, देखिए TNG becomes safe explosive, TNG becomes safe explosive TNG becomes safe explosive when absorbed in Kieselguhr, Kieselguhr, GUHR, when absorbed in Kieselguhr, Kieselguhr के आगे ब्रैकेट में लिखिए स्पॉन्जी सब्सटेंस, Kieselguhr के आगे ब्रैकेट में लिखिए बच्चों स्पॉन्जी सब्सटेंस, ब्रैकेट क्लोज। TNG becomes a safer explosive when absorbed in Kieselguhr ब्रैकेट में स्पॉन्जी सब्सटेंस, आगे ब्रैकेट क्लोज। This combination is known as dynamite, this combination is known as dynamite। और डायनामाइट कब एक्सप्लोड करता है, डायनामाइट तब एक्सप्लोड करता है जब हाई प्रेशर अप्लाई करें, तो आपने देखा होगा हाई प्रेशर अप्लाई डेवलप करता है तो डायनामाइट टूटता है, कई बार मूवीज में देखा होगा, या हो सकता है आप इधर आए हो रामगढ़ या हजारीबाग टाइप, जहाँ पे डायनामाइट का यूज होता है, या धनबाद साइड में, तो कहीं ना कहीं आपने हो सकता है देखा हो डायनामाइट का यूज, टीवी में तो देखा ही होगा यार, मूवीज में स्पेशली। हाँ, अब एक बात आती है, क्या ये तो हमने बताया कि कैसलगुर हो गया, ठीक है, कैसलगुर में एब्जॉर्ब तो डायनामाइट बोलेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा और इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, इसके कुछ और भी नाम है। तो देखिए नोट नंबर, पता है डायनामाइट किसने डिस्कवर हुआ था, पता है आप लोगों को डायनामाइट किसने डिस्कवर किया? वही अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, 1867। तो डायनामाइट वो डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल, लिखना नहीं, समझने के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। ओके, नोट नंबर 2 लिखिए अदर एक्सप्लोसिव, नोट नंबर 2 अदर एक्सप्लोसिव, नोट नंबर 3 मतलब अदर एक्सप्लोसिव। बच्चों जस्ट नाम के लिए जान लो, दो और एक्सप्लोसिव होते हैं, एक को बोलते हैं
ब्लास्टिंग जिलेटिन, ब्लास्टिंग जिलेटिन, और दूसरा होता है कॉर्डाइट। कॉर्डाइट ये नाम है इनके, कहीं आप आतंकवादी बने तो इन सब जान लो अच्छे से, बहुत पूछे जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो कोरोना के बाद कौन क्या बनेगा देखते हैं। तो क्या है ब्लास्टिंग जिलेटिन और कॉर्डाइट। ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या होता है, तो बच्चों ब्लास्टिंग जिलेटिन कुछ ऐसा होता है, देखो जरा, ये टीएनजी प्लस सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, इसका जो सेलुलोज नाइट्रेट को नाम देते हैं गन कॉटन, गन कॉटन। बच्चों सेलुलोज प्लस गन कॉटन का मिक्सचर जो होता है वो भी एक्सप्लोसिव होता है। सॉरी, टीएनजी प्लस इसका टीएनजी प्लस सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट को गन कॉटन बोलते हैं। तो टीएनजी प्लस गन कॉटन इनका जो मिक्सचर होता है वो भी एक्सप्लोसिव है, नाम देते हैं ब्लास्टिंग जिलेटिन। और इसी ब्लास्टिंग जिलेटिन में आपका वैसलीन, वैसलीन है ना वही पेट्रोलियम जेली, वैसलीन मिक्स कर देते हैं, तो जो नया कॉम्बिनेशन बनता है इन तीनों का 1+2, तो ही साथ में वैसलीन मिला दिया तो कॉर्डाइट बोलेंगे। यही दो रहे तो ब्लास्टिंग जिलेटिन और टीएनजी प्लस गन कॉटन जो प्लस वैसलीन, ये जो बल्कि तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये क्या हो कॉर्डाइट। और कॉर्डाइट जो होता है ना ये इको फ्रेंडली एक्सप्लोसिव है, स्मोक फ्री, स्मोक लेस एक्सप्लोसिव, मतलब यहाँ एक्सप्लोड तो करेगा लेकिन धुआं नहीं निकलेगा, ज्यादा सेफर है। ठीक है, आतंकवादी अपना ब्लास्ट करके निकल जाएंगे तब तक बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगी कि ब्लास्ट कहाँ हुआ, धुआं देख के लोग पहचान ले तो वहां कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसमें धुआं नहीं निकलता, तो इको फ्रेंडली भी है। तो अगर आतंकवादी बने तो उसको आप मतलब प्रेफर करें इको फ्रेंडली एक्सप्लोसिव। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ग्लिसरॉल की रिएक्शन अगर हम HNO3 से करते हैं, ग्लिसरॉल प्लस HNO3 क्या बनाएगा, ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, जो कि नोबल सॉइल, अल्फ्रेड नोबल ने बनाया, पीले रंग का ऑयली लिक्विड होता है, नोबल सॉइल बोलते हैं, एक्सप्लोसिव है, जर्क अप्लाई करोगे तो ही एक्सप्लोड करेगा। आप चाहते हैं एक्सप्लोड ना करके सेफ हो जाए तो स्पॉन्जी सब्सटेंस कैसल ग्रुप में एब्जॉर्ब करिए, एब्जॉर्ब करके जो स्पॉन्जी सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे बोलेंगे डायनामाइट। ठीक है, और टीएनजी प्लस सेलुलोज नाइट्रेट को बोलेंगे जिलेटिन, ब्लास्टिंग जिलेटिन, और साथ में वैसलीन मिला दिया तो कॉर्डाइट। कॉर्डाइट एक स्मोकलेस एक्सप्लोसिव है, नोट करें इसको। फिर आखिरी रिएक्शन देखेंगे, देखिए रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड और ब्रैकेट में और एनी अदर एल्डिहाइड, रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड ब्रैकेट में और एनी अदर एल्डिहाइड। देखिए मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा रहा हूं, कैमरा उधर ऐसा, देखिए ऐसा कुछ है कि ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड राइट, ऐसा कुछ होता बच्चों, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है किसकी, ग्लिसरॉल की। तो बेंजल्डिहाइड ऐसा होता है C6H5CH डबल बॉन्ड O, और आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके संग, ग्लिसरॉल के साथ कराओ। ग्लिसरॉल ऐसा होता है OH 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 CH2 CH CH2, ध्यान दीजिए इसमें कुछ ऐसा बन जाएगा C6H5CH राइट, ऐसा O CH2 CH CH2O। बच्चों ये साइक्लिक एसिटल बन गया, ध्यान रखो, ये एसिटल कीटन जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल बन गया। एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करते हो तो प्रोटेक्शन, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्शन करने के लिए एक एसिटल बनाते हैं, यहाँ वो साइक्लिक फॉर्म बन गया, साइक्लिक एसिटल है वही एसिटल बट यहाँ साइक्लिक एसिटल बोल दिया उसको हमने। कोई और एल्डिहाइड लोगे तो उसका एल्डिहाइड बनेगा, मतलब बेंजल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, इन प्लेस ऑफ बेंजल्डिहाइड हम लोग कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, ये साइक्लिक एसिटल ही बनेगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में एक लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल।
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ये लिख लिया सभी ने क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, इधर कैमरा घुमा रहे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। पार्ट एच, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। कैसे होगा ध्यान दीजिए। ग्लिसरॉल ये रहा, CH2 CH CH2 OH OH OH, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्डिहाइड एसिड बन सकता है और 2 डिग्री से कीटोन बन सकता है। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन होता कैसे। रिएजेंट स्पेसिफिक है, हर रिएजेंट अलग प्रोडक्ट देता है, समझिए। जैसे अगर हमने डाइल्यूट HNO3 ले लिया बच्चों, डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, पहले किसी 1 डिग्री किसी एक एल्डिहाइड, सपोज इसको ऑक्सीडाइज करेगा, पहले बनाएगा CHO CH CH2OH, ये खाली ये वाला ऑक्सीडाइज किया इसको CHO में, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, दूसरा वाला भी ऑक्सीडाइज हो, ये उसमें भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी जाएगा, फिर ये COH में चला जाएगा, मतलब ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड से होते हुए ग्लिसरिक एसिड पे जाएगा, COH, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे, CHOH CH2OH। बच्चों इसका नाम है ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 में रिएक्शन ग्लिसरिक एसिड में रुक गई, 1 डिग्री अल्कोहल एक ऑक्सीडाइज हुआ। अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 होता तो दोनों 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते, दोनों, ठीक है। ध्यान रखना, मेन प्रोडक्ट ये आखिरी वाला ही होगा, जहां पर रोक रही है मेन प्रोडक्ट होगा, उसके थ्रू जाएगा, मेन प्रोडक्ट यही है ना। अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 होता तो क्या होता बच्चों, कॉन्सेंट्रेट HNO3 में पहले यही बनता, ये भी बनता, लेकिन फिर क्या होता, ये वाला भी इसको भी ऑक्सीडाइज, इसको भी COOH में ऑक्सीडाइज कर, ये भी तो बन जाता है ऐसा, COH ऊपर तो था ही, बीच वाला ऐसा ही ऐसा सेफ रहेगा, CHOH, नीचे वाला COH में चला जाता है, इसको बोलते हैं टार्टोनिक एसिड, टार्टोनिक एसिड। देख लीजिए, डाइल्यूट HNO3 में एक 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, एसिड में जाएगा, और कॉन्सेंट्रेट HNO3 में दोनों 1 डिग्री ऑक्सीडाइज होकर एसिड में जाएंगे। फिर नेक्स्ट में आपने ले लिया NaOBr, या तो अपना रिएजेंट, या फिर Br2 इन वाटर, Br2 प्लस वाटर ले लिया इन Na2CO3, या फिर आपने ले लिया Fe+2 आयन ले लो, साथ में Fe+2 आयन, ये कोई सॉल्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस H2O2। बच्चों इस आखिरी वाले का नाम इंपॉर्टेंट है, इस कॉम्बिनेशन को फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं, FENTON, फेंटन्स रिएजेंट। इसमें फेंटन्स रिएजेंट में ये आयरन +2 स्टेट में होना चाहिए, आयरन +2 स्टेट में होना चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि आयरन हो सकता है FeSO4 लिख दे, मतलब आयरन +2 दिखना चाहिए, सॉल्ट फॉर्म में हो या आयन फॉर्म में। तो अब इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो कहते हैं दोनों पॉसिबिलिटी है, कुछ मॉलिक्यूल में 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, कुछ में 2 डिग्री ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो ऐसा बनेगा, देखिए ये ऊपर जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, 1 डिग्री मिक्सचर बनेगा, CHO CHOH CH2OH, 1 डिग्री ऑक्सीडाइज हुआ तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, प्लस बीच वाला ऑक्सीडाइज हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो किनारे वाला सेफ रहेगा, CH2OH और बीच वाला ऑक्सीडाइज हो गया कीटोन में, ये
इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये तो आप जान रहे हो ऊपर लिखा ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको जान लो, इसको बोलते हैं देखिए अगर दोनों OH नहीं होते, किनारे वाले OH अगर भूल जाइए आप तो उसका नाम, अगर दोनों OH गायब कर दो तो उसका नाम होगा एसीटोन, CH3COCH3, CH3CO एसीटोन है, लेकिन अभी 2 OH लगा दिए तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन नाम होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना। तो रिएजेंट स्पेसिफिक है, रिएजेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे, राइट। और अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन बिस्मथ नाइट्रेट BiNO3 का होल ट्वाइस बिस्मथ नाइट्रेट से कर दिया, Bi बिस्मथ आयन होगा और नाइट्रेट आयन होगा, बिस्मथ नाइट्रेट कर दें, होल थ्राइस होगा बिस्मथ के संग, ठीक है। बिस्मथ नाइट्रेट लोगे तो बच्चों को होगा वही, देखिए क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, समझते हैं कैसे जाएंगे वो, देखो यार ये बनेगा, पहले ये बनेगा डाईहाइड्रोक्सीटोन CH2OH CO CH2OH डाईहाइड्रोक्सीटोन, लेकिन ये आगे जाएगा, एक साइड ऑक्सीडाइज होगा, बनेगा COH CO CH2OH, फिर दूसरी साइड भी ऑक्सीडाइज होगा, ये बन जाएगा COH, बीच वाला सेम रहेगा CO और COH, इसका नाम है मीज ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ये नहीं होता अगर बीच में C हो तो ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजो ऑक्जेलिक एसिड, मीजो ऑक्जेलिक एसिड। अगर आपने बिस्मथ नाइट्रेट लिया है तो ये रिएजेंट होगा, बिस्मथ नाइट्रेट, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूं, देख लीजिए रिएजेंट स्पेसिफिक है, बिस्मथ नाइट्रेट के संग क्या क्या बन रहा है, पहले डाईहाइड्रोक्सीटोन, डाईहाइड्रोक्सीटोन, फिर मतलब पहले क्या हुआ, पहले ये ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन रिएक्शन आने रुकी, फिर ये भी ऑक्सीडाइज हुआ एसिड में, और फिर रिएक्शन आने रुकी, फिर नीचे भी ऑक्सीडाइज हुआ एसिड में, ऊपर दोनों तो हो गया, तो लास्ट में मीसो ऑक्जेलिक एसिड हो गया। अगर हम यहाँ पे KMNO4 लेते, KMNO4 या K2Cr27, बच्चों ये बनता, ये बनता, ये बनता, बाद में CO निकल जाता, ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होता, COH COH, और ये ऑक्जेलिक एसिड फिर टूट जाता किसमें, CO2 और वाटर में, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ CO2 और वाटर होता हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट था CO2 और वाटर। KMNO4 के केस में रिएक्शन वहीं रुकती जाती है, ऑक्जेलिक एसिड फ्री है, ये आप जानते हैं, इतना बताना था, इसके ऑक्सीडेशन इतने टाइप के होते हैं, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए, ठीक है। मैं इसका फोटो लेता हूं, आप लोग नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, राइट। और अगली क्लास में हम लोग ईथर या फिनॉल में से कुछ एक स्टार्ट करेंगे। ईथर छोटा है, फिनॉल में सब मतलब ईथर में, ईथर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ईथर तो कई जगह आपको पता है, गिरनार्डिन के संग, है ना, हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, ईथर का कई पार्ट डिस्कस किया हमने, बट ईथर पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम फिनॉल करके इसको खत्म करेंगे। बट हाँ, आप लोग MS चौहान के सारे क्वेश्चन बनाइए, OT भी बता दिया आपने, अपना अटेंडेंस भी बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर हाँ सर बोलिए। Fe+++2O2 क्या लिखे हो वहाँ पे, कौन सा फैंटन, reagent है? FENTON, फैंटन्स रिएजेंट, ठीक है, FENTON, फैंटन्स रिएजेंट लिखा, अभी दिख रहा है? यस सर। बाकी आपके ग्रुप में भेज देते हैं जो भी PDF फाइल, पूरा देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आज के लिए यहीं बच्चों स्टॉप करते हैं क्लास, राइट। सर वो टार्टोनिक एसिड है। टार्टोनिक, टार्टोनिक, TARTONIC, टार्टोनिक एसिड,
ठीक है, नोट कर लिया, हटाएं बच्चों। चलिए ओके, बैच में भेज देते हैं फटाफट वो चीजें। अब आप लोग अटेंडेंस जरूर बनाएगा, अटेंडेंस कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। थैंक यू।